वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज कहीं जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें तो ये 6.1 में ही दे रखा है, लेकिन जो पुरानी वाली आपकी बुक है एनसीईआरटी की उसमें ये जो है 7.1 एक्सरसाइज में ये सब कुछ दे रखा है। तो आइए इसे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिनका यूज करके हमें जो है बीच की दूरियाँ निकालनी है। तो बीच की दूरियां निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फार्मूला जो होता है इसका वो पता होना चाहिए। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं अगर बीच की दूरी निकालनी हो तो बीच की दूरी निकालने का क्या फार्मूला होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो पॉइंट दे रखे हैं उन्हें कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया है, जो पहला वाला पॉइंट है उसको हमने नाम ए दे दिया है और दूसरे वाले पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया है। तो यहाँ पे पर हमने लिख दिया है बी पॉइंट 4,1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके बाद हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें जो फार्मूला होता है ना उसे एज ए के एज यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन उससे पहले हमें जो फार्मूला में लगने वाली जो वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे x1 का मान हो जाता है 2 और y1 का मान हो जाता है 3 और x2 का मान हो जाता है 4 और y2 का यहाँ पर मान जो होने वाला है वो हो जाता है 1 यानी कि 1। तो यहाँ पर सभी को हम जो है एक बॉक्स में पैक कर देते हैं ताकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर फाइनली जो है हमने सारे जो मान थे, हमारी जो सारी वैल्यू निकल के आई थी जो हमें फार्मूले में रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है वो सारी ऐसे कैसे ही हमने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद आप जानते हैं अगर बीच की दूरी हमें अगर निकालनी हो तो जिन्हें फार्मूला नहीं पता है उनके लिए भी कारगर सिद्ध होने वाला है और जिन्हें पता है तो उनका रिवीजन यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है कुछ यूँ कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ पे करना होता है और इस पूरे के ऊपर हमें लगाना होता है रूट, जो कि कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना होता है, जो हमने वैल्यू अभी निकाली थी ऊपर जिन्हें हमने बॉक्स में पुट किया था वही यहाँ पे हमें ऐसे के ऐसे ही रख देनी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने निकाली थी उनको ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे रख दिया है। आप चाहें एक बार चेक कर लेना कि y2 y1 x2 x1 का वैल्यू जो थी वही हमने इसमें रख दी है। इधर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर आपको कर देना है। 1 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाना है और यहाँ पे भी माइनस के 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8। तो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई में 2, 4 2 का वर्ग होता है तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर केवल 2 ही बचेगा। तो फाइनली बीच की दूरी हमारी निकल के आ चुकी है 2√2। तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि बिंदु जो हैं अलग अलग हैं सारे। तो यहाँ पर हमने मान लिया है बिंदु A माइनस के 5,7 और दूसरा वाला माइनस के 1,3। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले वैल्यू निकाली थी ऐसे ही अब हम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को सही तरीके से लिख दिया है, तो सभी को हमें बॉक्स में पैक करना है। तो यहाँ पर हमने y2 बराबर 3 माना है, x2 बराबर माइनस का 1 और y1 बराबर 7, x1 बराबर माइनस का 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को हमने ब्रैकेट में पैक कर दिया है। और उसके बाद हमें जो है बीच की दूरी वाला फार्मूला यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही लिख लेना है जो अभी जस्ट लिखा था। तो क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला लिखने के बाद फिर हमें कुछ नहीं करना है। जो वैल्यू हमने निकाली थी, जैसे कि x2 की वैल्यू क्या थी हमारी माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ पे रखना है। और x1 की वैल्यू माइनस के 5, तो माइनस का 5 यहाँ पे लिखना है, स्क्वायर करना है, प्लस लगाना है। और y2 की वैल्यू 3 है तो 3 लिखनी है और y1 की 7 है तो 7 लिखनी है और स्क्वायर कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेना है कि माइनस का 1 तो ऐसे ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही। 3 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 बचेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और इधर भी 4 का स्क्वायर 16 और हमारे पास √32 आने वाला है। तो 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुणा 2 और ये हमारे पास फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हम बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पहले वाले जो क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने जो बिंदु दे रखे हैं वो ABCD की फॉर्म में है। तो यहाँ पे A, B और माइनस के A, माइनस के B हमें दे रखा था। तो हमने मान लिया जो पहला वाला पॉइंट्स था उसे A और दूसरे वाले पॉइंट्स को हमने B मान लिया है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे यानी कि x1 की तो A आएगा, और y1 की वैल्यू निकालेंगे तो B आएगी। ऐसे ही x2 की वैल्यू निकालेंगे तो B वाले पॉइंट में से लेंगे तो माइनस का A आएगा, और y2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो भी B वाले पॉइंट में से आएगी जो कि माइनस के B आएगा। सभी को हमने एक बॉक्स में जो है पैक कर लिया है। और उसके बाद जैसे अभी किया था जस्ट ऐसे ही यहाँ पर हमें करना है, बीच की दूरी निकालनी है, फार्मूला रखना है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने रूट बना लिया और उसके बाद जो है फार्मूला हमारा ऐसे कैसे यहाँ पे आने वाला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमने कर दिया है। तो इतना लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पे वैल्यू को रख लेना है। जैसे कि x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू माइनस के a जो अभी हमने निकाली थी, और x1 की वैल्यू a जो अभी हमने निकाली थी, इसका स्क्वायर कर देंगे। y2 की वैल्यू माइनस के b और y1 की वैल्यू भी b और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद a और a को अगर हम प्लस करते हैं, क्योंकि माइनस की चीज़ें प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पर माइनस का 2a हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2b और इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद अगर आप इसका स्क्वायर अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस ऐसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर निकालेंगे तो b स्क्वायर होने वाला है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 4 को आप कॉमन ले सकते हैं। 4 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचने वाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बचने वाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली सवाल हमारा यहीं पर फाइनल हो चुका है, क्योंकि इससे आगे अब इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी फाइनल दोस्तों हमें जो है बीच की दूरी ही निकालनी है। एक शहर बी दे रखा है और एक अन्य शहर दे रखा है जो ए से 36 किलोमीटर पूर्व यानी कि ईस्ट और 15 किलोमीटर जो है उत्तर यानी कि नॉर्थ की ओर है। शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है हमें मापना भी नहीं है और हमें दूरी निकालनी है, तो उसी का केवल एक ही सॉल्यूशन है जो हमें निकालना है। वो हमारे पास फार्मूला जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही वाला फार्मूला यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे जो हमें बिंदु दे रखे हैं उन्हें a और b हम मान लेंगे। जो पहला पॉइंट्स है उसे हमने a मान लिया है 0,0 और जो दूसरा पॉइंट्स दे रखा है उसे हमने b 36,15 मान लिया है। तो एक बार मानने के बाद हमें फार्मूला निकालना है, यानी कि फार्मूले में मान को रखना है, लेकिन उससे पहले हमें वैल्यू को निकालना है। तो वैल्यू x1 की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और x2 की वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास 36 आ जाएगी। अगर y1 की वैल्यू अगर बात करें तो y1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम y2 की वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास 15 होने वाली है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी उनको हमने सही तरीके से लिख दिया, प्लस हमने बॉक्स में भी पैक कर लिया है ताकि आसानी से हमें दिखाई दे जाए। और उसके बाद फाइनली हमें यहाँ पे जो फार्मूला है हमारा बीच की दूरी का वो हम लिख लेंगे, तो इन दोनों साइडों के बीच की दूरी हमारी आसानी से आ जाएगी। तो फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली ऐसे ही हमें फ्रेंड्स जो है इसे को लिख लेना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमने वैल्यू अभी फाइंड की थी वो ऐसे के एज यहाँ पे फिट कर देनी है। यहाँ पे हमने x2 की वैल्यू रख दी है, x1 की वैल्यू रख दी है और y2 की वैल्यू भी रख दी है और y1 की वैल्यू भी यहाँ पे हमने ऐसे के ऐसे ही रख दी है। उसके बाद से यहाँ पे अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है 36, तो 36 का आपको स्क्वायर कर देना है। और यहाँ पर आपके पास बचने वाला है 15, तो 15 का आपको स्क्वायर कर देना। उसके बाद फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक लाइन को कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर निकाल के अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास आने वाला है 1521। तो फाइनली 1521 किसका वर्ग होता है, तो वो 39 का होता है। तो 39 किलोमीटर जो है हमारी फाइनली दूरी आ चुकी है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि दूरी निकालना पॉसिबल है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पॉसिबल है और 39 किलोमीटर दूरी जो है आ चुकी है शहर ए और शहर बी की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः दोनों शहरों के बीच की क्या है दूरी जो है वो 39 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको चाहो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पर हमारे पास आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -11 सरेखी है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है ये सरेखी है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बिंदु जो फर्स्ट वाला है पॉइंट्स उसे हम मान लेंगे A 1,5 और उसके बाद जो सेकंड वाला है उसे भी हम B मान लेंगे और उसके बाद थर्ड वाले को भी हम C मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया B 2,3 और बाद C -2, -11। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें लिखने थे, इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, वो हमने लिख लिए हैं। और उसके बाद हमें सरेखी का पता लगाना है। तो सबसे पहले हमें AB पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर BC पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर AC पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं AB। तो AB के लिए कौन कौन से पॉइंट्स का यूज हमें करना है यहाँ पे, तो 1,5 और 2,3 इन वाले पॉइंट्स को हमें लिख लेना है। और उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स की मदद से इस फार्मूले में जो है हम मान रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने फार्मूला एज के एज यहाँ पे लिख लिया है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो इसमें x2, x1, y2, y1 के जो मान हैं वो हम यहाँ पे ऐसे कैसे रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सारे के सारे मान हैं वो हम ऐसे कैसे रख रहे हैं, y2 का या y1 का जो भी होगा मान वो हमने यहाँ पे रख दिया है। और उसके बाद दो में से अगर एक माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है 1 और 3 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास -2 बचने वाले हैं। यहाँ पर इनका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इन्हें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो AB था, AB हमारे पास निकल के आ चुका है √5, यानी कि AB बोले तो बीच की दूरी आ चुकी है, A और B के बीच की दूरी आ चुकी है √5। अब BC निकालना, तो BC के लिए B और C वाला पॉइंट हम लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम x2, y2, x1, y1 के मान यहाँ पे हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मान अगर हम निकालेंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे मान रख रहा हूँ, क्योंकि आप समझ गए ये x1, y1, x2, y2 कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, ऐसे ही 11 और 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर निकाल देंगे। तो इन दोनों का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास 16 आएगा और यहाँ पर भी आपके पास 14 का अगर स्क्वायर निकालेंगे 196 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इनको अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 212। तो यहाँ पर जो BC वाला पॉइंट आ चुका है वो आ चुका है 212। उसके बाद हमें AC निकालना है। तो AC के लिए अगर आप चाहो तो जो लास्ट वाला पॉइंट है और जो शुरू वाला पॉइंट है उनकी मदद से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली मैं डायरेक्टली ही यहाँ पे सब कुछ रख रहा हूँ, क्योंकि सब आपको बता चुका हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, तीनों में मैंने अलग अलग बताया था आपको निकालना। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 3 का अगर स्क्वायर निकालें, चाहे माइनस का 3 हो या प्लस का 3 हो, 9 ही आएगा। और यहाँ पे 16 का स्क्वायर निकालेंगे 256 आएगा। इनको अगर आप प्लस कर देते हैं तो 265 आने वाला है। तो यहाँ पे 265 जो है AC की वैल्यू आ चुकी है। तो AB की वैल्यू क्या आई थी, √5 आई थी और BC की वैल्यू जो आई थी 212 आई थी और यहाँ पर √265। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक भुजा आपको बराबर करनी होती है दोनों भुजाओं के योगफल के। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो AB है और जो BC है उनका अगर हम योग करते हैं तो AC के इक्वल आना चाहिए था, यानी कि AC के बराबर आना चाहिए था, तभी ये क्या होती, सरेखी होती। तो इस कारण ये सरेखी नहीं है, क्योंकि इनका जो योग है वो इक्वल नहीं आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6,4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है इन पॉइंटों से मिलके जो बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे पहला वाला जो पॉइंट है उसे A मान लेंगे और जो दूसरा वाला पॉइंट दे रखा है 6,4 उसे हम B मान लेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट यानी कि लास्ट वाला जो पॉइंट है 7, -2 इसे हम C मान लेंगे। तो यहाँ पर इसे यूँ मानने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी के पॉइंट्स के बीच की दूरियाँ निकाल के हमको देखनी है बारी बारी से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले AB निकालने वाले हैं। तो AB के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है 5, -2 और B वाला पॉइंट क्या है 6,4। तो यहाँ पर आप जानते हैं x की या y की या x1 की, y1 की, x2 की, y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो पहला वाला पॉइंट से वहाँ से x1 और y1 की वैल्यू निकलती है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। x/x आप लिख दें, पहले वाले पे 1 1 लिख दें और आप दूसरे वाले पे 2 2 लिख दें। और उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है बीच की दूरी का फार्मूला। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, जो हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन अब तक करते हुए आए सब में वही रखा है, एक फार्मूला सेम उसी का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
उसके बाद सारी वैल्यू आपको पता है, बस यहाँ पे पुट कर देनी है, यानी कि रख देनी है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आप देखेंगे तो 6 है, तो यहाँ पे आपको 6 रख देना है। तो आप देख लेना यहाँ पे 6 ही आएगा। और उसके बाद x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। और उसके बाद प्लस लगाना है स्क्वायर करने के बाद। और y2 की वैल्यू आप देखेंगे तो 4 आएगी। और y1 की वैल्यू क्या आएगी, तो y1 की वैल्यू आप देखेंगे तो -2 आएगी। इसके बाद इसका हमको कर देना है स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही सॉल्व करना है कि 6 में से अगर आप 5 को माइनस करते हैं तो आपके पास 1 बचेगा और उसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे अगर आप प्लस करते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर निकाल के आपको इन्हें प्लस कर देना है, तो ये 1 का 1 आएगा, 6 का 36 आएगा। इन्हें अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास √37 आ जाएगा। तो ये हम जो है ए बी जो है निकाल चुके हैं। ए बी निकालने के बाद अभी आपको बी सी और निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि ये अलग अलग हो जाए, मिसमैच नहीं हो पाए। तो यहाँ पर अभी जो हमें निकालना है, यहाँ पर हमें बी सी निकालना है। तो बी सी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि बी सी के लिए हमें जो पॉइंट चाहिए वो हमें चाहिए, एक तो चाहिए 6,4 वाला पॉइंट और एक चाहिए हमें 7,-2 वाला पॉइंट। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें चाहिए वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट लिखने के बाद अब हम यहाँ पे x1 y1 x2 y2 भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे x1 मान लिया, y1 x2 y2 और उसके बाद जो फार्मूला है वो आपको रख देना है और उसमें मानों को रखना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमने फार्मूला रख दिया है ऐसे के ऐसे ही। और यहाँ पे x2 की जगह हमें क्या करना है, x2 की जगह हमें 7 यहाँ पे रखना है। तो x2 की जगह हम यहाँ पे 7 रख देंगे। और उसके बाद x1 का मान हमारे पास 6 है, तो माइनस का 6 यहाँ पे हम रख देंगे। हालांकि माइनस उसमें नहीं है, लेकिन माइनस फार्मूले में है। प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हमारे पास -2 है, तो ऐसे कैसे रख देंगे। माइनस लगाएंगे y1 का मान 4 है प्लस का, तो ये ऐसे कैसे रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे माइनस करते हैं, 7 में से 6 को अगर घटाएंगे तो आपके पास 1 बचने वाला है। तो 1 का आप कर देंगे स्क्वायर प्लस -2 -4 अगर प्लस करते हैं तो -6 हो जाएगा, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद 1 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 1 आएगा और 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36। इन्हें अगर आप प्लस करते हैं तो √37 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट वाला पॉइंट बचता है और वो बचता है AC। तो AC निकालने के लिए आपको क्या करना है, AC वाले सबसे पहले पॉइंट्स को लिखना है। अगर आप ना भी लिखते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, डायरेक्टली आप जो है वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा करने के बाद सही करके कि आपका जो आंसर आया वो ठीक आया नहीं आया, क्योंकि यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि बुक तो आपके पास होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो AC वाले पॉइंट्स हैं वो हम लिख रहे हैं। तो AC का जो A वाला पॉइंट है वो था 5, -2। यहाँ पर जो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम मान को रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट्स नहीं लिख रहे क्योंकि इतनी हमारे पास जगह नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला था उसमें डायरेक्टली हमने जो है मान को रख दिया है। और उसके बाद हमें करना कुछ नहीं है। 5 में से 7 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, तो इसका स्क्वायर कर देना है। 2 इन्हें अगर आप माइनस करते हैं तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर आपके पास फाइनली केवल 4 ही बचेगा। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ चुका है वो 2 आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि AB = BC आया है और AC आपका अलग ही आया है। यानी कि हम कह सकते हैं दो भुजाएं इसकी जो है वो कैसी हैं, बराबर हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ऐसे ही पूरा वीडियो पाने के लिए, आप इस पूरी एक्सरसाइज की वीडियो पाने के लिए चैनल को जो है पकड़ के रखें, इसे छोड़ें नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे आगे जो हम कराने वाले हैं, लास्ट टाइम में हम अनसॉल्व पूरा सॉल्व कराने वाले हैं और हमारे जो क्वेश्चन कराए जाएंगे इस चैनल पर, इससे हट के एक भी